যাও যাও চলে যাও ও চলে যাও বেকার থাকো নি, যাও চলে যাও। বেকার তোমাদের মাথা, তুমি নিয়ে চলে যাও। বেকার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট। আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনলো, बकरीद के त्योहार से ठीक पहले देश के कई बड़े हिस्सों में एक बार फिर से सियासी और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण होता दिखता है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस और दावों ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया, क्योंकि इन वीडियोस में सड़क किनारे खड़े कुछ पशु व्यापारी और ट्रकों से जुड़ी अलग अलग घटनाएं दिखाई जा रही हैं। अब बात करेंगे उन्हीं सब वीडियोस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूँ आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में पशु व्यापार और कुर्बानी से जुड़े नए नियमों और सख्ती के बाद छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है। कुछ वीडियोस में ये दावा भी किया जा रहा है कि बाजारों में पहले जैसी रौनक कम हो गई है और पशुओं को लेकर आए ट्रक घंटों तक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पोस्ट में ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय द्वारा मवेशियों की खरीद बिक्री कम होती है तो अलग अलग जगहों पर लोगों में बेहद भावनात्मक और उग्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ वायरल दावों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय मवेशियों को नहीं खरीदेगा तो अपनी जान तक दे देंगे। इस तरह के कई गंभीर बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसलिए इन्हें केवल सोशल मीडिया चर्चा के रूप में ही देखा जा रहा है। तो वहीं बकरीद के लिए राजस्थान से मुंबई की ओर जा रहे बकरों से भरे 5 ट्रकों को कथित तौर पर कुछ गौ रक्षकों ने बीच रास्ते में रोक लिया। इसलिए आरोप यह है कि इन लोगों ने न सिर्फ ट्रकों को रोका बल्कि ड्राइवरों के साथ मारपीट तक की और हालातों को जबरन अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश तक की गई। अब इसके बाद भीड़ ने इन ट्रकों को एक स्थानीय गौशाला की ओर ले जाने का प्रयास किया, जिससे मौके पर भारी तनाव और अफरा तफरी फैल गई। और इसी दौरान स्थिति ने एक नया मोड़ तब लिया जब AIMIM के स्थानीय नेता जुबैर पठान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रकों को आगे ले जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और तनावपूर्ण माहौल के बाद पुलिस को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। तो ऐसे में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए सभी पक्षों से शिकायत दर्ज कराने की अपील की और जांच का आश्वासन दिया। अब इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर नई तरह से बहस छेड़ दी और अब ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। कई जगहों पर इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया गया तो कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं और परंपराओं से जोड़कर देखने लगे। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ ये विवाद अब अलग अलग राज्यों में अलग रूप लेता हुआ नजर आता है, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन ये दावा कर रहे हैं कि कुर्बानी की परंपरा धार्मिक अधिकार का हिस्सा होती है और इसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता, जबकि प्रशासन का लगातार ये कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी को भी भीड़ बनाकर कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं दे सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बकरीद से पहले इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी या फिर आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा गहराएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसने इस बार फिर से बकरीद के माहौल को पूरी तरह से संवेदनशील बना दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।